हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मनिका, आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल क्रिएशन एमजे पे। तो गुड मॉर्निंग आपको, सबसे पहले तो सुप्रभात। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डेली ब्लॉग। तो सुबह से शाम तक का पूरा एक रूटीन शेयर करूँगी मैं आपसे कि मैं क्या करती हूँ, पूरा डिटेल। हो सकता है ये थोड़ा लॉन्ग भी हो जाए, क्योंकि इसी में हम लोग का आज, क्योंकि दिवाली प्रिपरेशन भी हो सकती है। तो आज की क्या तारीख है? आज की शायद 9 तारीख है। एक मिनट है, यस, आज 9 नवंबर है। तो मैं 9 नवंबर को शूट कर रही हूँ। देखो, मैं कोशिश करूँगी कि बहुत जल्दी चला जाए। तो मेरा भी 9 मंथ रूटीन भी यही चल रहा है, मतलब बिजी बिजी। तो आपको पता चल जाएगा कि मैं सुबह से शाम तक क्या करती हूँ। और हाँ, आज मैं बहुत लेट उठी हूँ। मैं फिर से 8 बजे उठी हूँ। और रेगुलर तो जल्दी उठ जाती हूँ, 6:30-7 बजे। लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे दाढ़ में हो रहा है दर्द, इसलिए। हाँ, बन रही है चाय और मैंने एक खुरापति काम कर दिया है। मैंने तेल में डाल दी चाय पत्ती। तो अभी मैं इसे ठंडा कर रही हूँ, ठंडा करके छानूंगी। तो मुझे बनाना है आज, भैया के लिए टिफ़िन बनानी है, तो मैं कुंदरू की सब्जी बना रही हूँ। अभी आगे देखो क्या क्या बनता है। और मेरे घर की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि पहले ऐसा चल रहा था कि शिफ्ट होना है हम लोगों को, देख सकते हैं आप। तो आपने किचन की हालत देख चुके हो कि भाई बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। क्योंकि पहले ऐसा चल रहा था कि हम लोग जल्दी शिफ्ट होंगे उस घर में, बट अब डिसीजन लिया गया है कि दिवाली होने के बाद ही शिफ्ट होंगे। तो डेट कुछ कंफर्म नहीं है कि किस दिन होना है, लेकिन हम लोग उसी चक्कर में सामान को ऊपर नहीं रख रहे थे कि चलो अभी जाना तो है, पैक करके निकलना है। बट ठीक है, अब साफ़ करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा लंबा काम हो गया हम लोग के लिए। चलो कोई ना, देखते हैं, करते हैं। चलो डेली ब्लॉग शुरू करें फटाफट, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम है, तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती। तो मैं किचन में कर चुकी हूँ एंटर, तो आप देख सकते हैं। इसके पहले मैं बता दूँ कि मैंने ब्रश वगैरह किया। मैं 9th मंथ रूटीन आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, इसलिए मैं एज अ नॉलेज बता दूँ कि अभी जो है, मैं मॉर्निंग में उठने के बाद में ब्रश करके 1 कप चाय के साथ में 2 से 4 बिस्किट खा ही लेती हूँ। खाली पेट में चाय नहीं लेती हूँ, बिस्किट के साथ में ही चाय पीती हूँ। वैसे तो अवॉइड करना चाहिए प्रेगनेंसी में चाय पीना, बट जो कि मुझसे नहीं हो पाता है, इसलिए मैं बिस्किट के साथ में चाय पीती हूँ। और आप देख सकते हैं कि हाँ, मैं किचन में एंटर कर चुकी हूँ। किचन के काम शुरू भी कर दिए हैं मैंने, और मैंने आपको बताया था कि मैंने तेल में चाय पत्ती डाल दी है। तो मैंने चाय पत्ती को फटाफट छाना, और भैया के लिए मैं फटाफट टिफ़िन बनाऊंगी, क्योंकि उन्हें जाना है साइट पे। और साइट पे जब भी वो जाते हैं, तो एक उनका कोई टाइमिंग नहीं होता है कि हाँ वो इतने बजे जाएंगे। उनके जो ट्रेन का टाइमिंग होता है, बस उसी के हिसाब से ही मुझे फटाफट खाना बनाना होता है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि वो आधे घंटे पहले बोलते हैं कि मुझे साइट पे जाना है। आपको पीछे थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, आपको थोड़ा इग्नोर करना होगा, क्योंकि क्या है, अभी चुनाव का भी टाइमिंग चल रहा है। और डॉगी वगैरह जो है वो भी बहुत ज़्यादा भौंकते हैं। नाइट में वॉइस ओवर हो नहीं पाता है, बिल्कुल टाइम भी नहीं मिल रहा है, और दिवाली का समय चल रहा है, तो इस समय तो मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा है। इस वजह से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए आप प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करिए। वो जो बैकग्राउंड की जो नॉइज़ है, मतलब शोर है, उसको आप थोड़ा सा इग्नोर करिए। तो यहाँ पे मैंने फटाफट सब्ज़ी बघार लगा दी है, और मैं यहाँ पे पराठे का आटा लगा रही हूँ। और क्या कहते हैं पता है, खाना तो बहुत जल्दी बन जाए, पर अगर आपने मेरा मिनी व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि एक चूल्हे पे हमेशा, मतलब ऑलमोस्ट टाइम पे क्या होता है कि पानी ही गर्म होते रहता है, क्योंकि सबको नहाना होता है, और दूसरे गैस पे बनना होता है खाना। और कंपलसरी क्या बनना होता है कि हमारे यहाँ दाल चावल कंपलसरी है, 2 सब्जी बनना कंपलसरी है, नाश्ता बनना कंपलसरी है, और रोटी भी। तो इतना बनाने में इसीलिए वक्त भी लग जाता है, और हम लोग सोचते हैं कि 12 बजे काम निपट जाए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिस दिन आप सोच लो तो और ही उल्टा होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मम्मी जो है गार्डन में पानी वगैरह दे रही है पाइप से। हम लोग को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि अगर हम लोग यहाँ से चले गए, शिफ्ट हो गए दूसरे घर में, तो पता नहीं इन पेड़ों का क्या होगा। खैर, हम लोग आते रहेंगे बीच बीच में, 2-2 3-3 दिनों के बीच में। मतलब ज़्यादा दूरी पर नहीं है, फिर भी 5 या 6 किलोमीटर का अंतर पड़ता है, तो आते रहेंगे।
तो आप यहाँ देख सकते हैं बर्तन वर्तन लगना शुरू है। अब भैया बहुत बर्तन निकलते हैं मेरे घर में, इतने बर्तन निकलते हैं कि मैं बता नहीं सकती। मुझे ऐसा लगता है सबके ही घर में निकलते होंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर में बहुत बर्तन निकलते हैं। तो पूरा टाइम तो बस ये बर्तन धुलो और लगाते जाओ, धुलते जाओ लगाते जाओ, इसी में टाइम चला जाता है। मेरा तो मॉर्निंग का समय ना किचन में ही जाता है। मतलब मैं सुबह से आती हूँ किचन में, और किचन में मुझे 11 से 12 बज जाता है, तो मैं बाकी के काम बिल्कुल नहीं कर पाती इस तरह से। और अभी दिवाली का समय चल रहा है, तो अब तो सोच ही लो कि भाई बहुत काम है। ऊपर से डर अलग चल रहा है कि 9th मंथ चल रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसका डर अलग चल रहा है। खैर देखते हैं अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। डरने से कुछ नहीं होने वाला, डर के आगे जीत है। तो यहाँ पे मेरा अभी वही काम शुरू है, लेकिन मुझे नहाना भी होता है, तो मैं फटाफट सारे काम निपटा के नहाने के लिए जाती हूँ कि आधे निपट जाए और आधे नहाने के बाद। और अभी तो चलो मैं बिना नहाए बना भी लेती हूँ। इसके पहले तो ऐसा होता था कि मैं बिना नहाए खाना नहीं बनाती, क्योंकि अभी तो मेरा प्रेगनेंसी चल रहा है करके ठीक है, नहीं तो मेरे घर में उतना चलता नहीं है बिना नहाए खाना वगैरह बनाना। अभी तो छूट है करके बना लेती हूँ मैं। तो मैं यहाँ नहा धो के आ चुकी हूँ। नहा धोने के बाद में मैंने दोनों गैस पे वैसे पानी चढ़ा दिया था, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट फिर भी 6 लोग हैं, तो लग जाता है भाई, बहुत टाइम लगता है, पानी गर्म होने में भी टाइम लगता है। हम लोग अगर रॉड पे भी कर ले, पर पापा का कहना पड़ता है कि भाई रॉड से बिजली का भी उतना ही पड़ता है और गैस का भी उतना ही पड़ता है, सो गैस पे ही करो तो सबसे सही है और बहुत जल्दी भी हो जाता है। और मुझे भी यही सही लगता है, सही बताऊँ तो। और अभी यहाँ पे हम लोगों ने गवर्नमेंट क्वार्टर में गीज़र वीज़र बिल्कुल नहीं लगाया है। देखो अभी हम जहाँ शिफ्ट होएंगे, मतलब न्यू घर में, वहाँ पे हम लोग गीज़र लगाने का सोच रहे हैं। तो देखते हैं गीज़र लगाने का कैसा क्या होता है। तो अभी फ़िलहाल प्राइस वगैरह हम लोगों ने पता करके आ चुके हैं, कंपनी वगैरह देख चुके हैं, बस वहाँ पे लगवाना बाकी है। तो देखो अभी थोड़ा बहुत काम बाकी है वहाँ का भी, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि देखो हर काम एकदम से पहले नहीं होता है, जाने के बाद भी कुछ काम होते हैं। तो हम लोग सोचे जाने के बाद ही करवाएंगे आधे काम। अभी तो फ़िलहाल जो चल रहा है चलने देते हैं। और आज तो बहुत काम है भाई। देखो नाश्ता भी बनाना है दिवाली का, दिवाली पास आ गई और पहले ऐसा था कि शिफ्टिंग होना था, तो हम लोग सोच रहे थे कि बाद में भी बना ले, या तो फिर हम लोग देख ले कि बन जाए तो ठीक है, नहीं तो हम लोग बाहर से मंगवा लेंगे। बट अब ऐसा हो गया है कि कैंसिल हो गया है जाना, तो फिर अभी बनाना फिर ज़रूरी भी है। और फिर अभी हमारे यहाँ बुआ सास वगैरह भी आएंगी, तो उनके लिए भी थोड़ा बहुत मतलब होता है हमारे घर में कि मेहमान वगैरह होते हैं, तो लगता ही है नाश्ता वगैरह। तो फिर मुझे लगता है बाहर से मंगाना उतना सही नहीं रहेगा, इसलिए बना ही लेते हैं। और दूसरी बात ये है कि अभी हम लोग गवर्नमेंट क्वार्टर में रह रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो वर्कर्स वगैरह होते हैं, हम लोग उनको भी नाश्ता वगैरह बांट देते हैं, मतलब नाश्ता वगैरह देते हैं, साथ में पैसे वगैरह देते हैं। तो अच्छा नहीं लगेगा कि बिना नाश्ते के आप पैसा दे दोगे बस, इसलिए तो नाश्ता बनाना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग नाश्ता वगैरह बनाएंगे। तो अभी फटाफट अभी मेरा आप रूटीन देख ही सकते हैं कितने काम होते हैं। लोगों को बहुत इजी लगता है भाई का मतलब किचन का काम करना, और कितना फैलारा हो रहा है उस वजह से और दिमाग नहीं चल रहा है। तो आज तो मैं ऑलमोस्ट पूरा काम निपटा डालूँगी। पूरा मतलब ये कि जो नीचे सामान उतरा है उसको भी अब मैं ऊपर कर दूँगी, जब जाएंगे तब देखेंगे, लेकिन अभी तो करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं बांध रही हूँ भैया का टिफ़िन, क्योंकि भैया रेडी हो चुके हैं, उनको साइड पे जाना है इसलिए। और वो क्या कहते हैं, माँ आई है, माँ बोल रही है कि पानी डाल दो गर्म पानी, तो बस अब उनको फटाफट पानी वगैरह डाल देती हूँ और सारे काम फटाफट निपटा देती हूँ। एक सही बात बताऊँ क्या, मुझे ऐसा लगता है कि यार प्रेगनेंसी ना बहुत इजी नहीं है। मतलब इसलिए कि दिक्कत बहुत आती है। एक तो नाइट में नींद नहीं होती है, और उसके बाद में बॉडी में जो पेन होता है ना वो बहुत अलग ही होता है। तो मैं डॉक्टर से बताने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर को बताओ तो वो कहते हैं कि ये तो इस सिचुएशन में होता ही है। तो मुझे लिटरली लगता है कि यार प्रेगनेंसी इजी नहीं है। और बहुत से लोग बोलते हैं हाँ हो जाता है, बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि आजकल का खान पान अच्छा नहीं है, इस वजह से भी हम लोगों में उतनी एनर्जी नहीं है, हम लोग बहुत वीक हैं। हम दिखते ज़रूर है कि मोटे हैं, बट कोई मतलब के नहीं है। ये देखो ज़रा इनको, डीओ की फैक्ट्री है होनी चाहिए हमारे घर में, क्योंकि भैया को अगर आप 3 से 4 डीओ भी दे दोगे ना तो मिक्स करके लगा लेंगे।
अभी बर्तन वगैरह ये हो गए हैं, हैं यहाँ पे काम काम कंप्लीट। बस अब नीचे का समेटना बाकी है। किचन का काम कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट। हाँ, किचन का काम ऑलमोस्ट हो गया है। अब मम्मी धुल रही है कपड़े, तो मैं उनको क्या बोलते हैं इसको, फिरने क्या है, कीड़ा, मदद करूँगी। और पीछे का एरिया बहुत ज़्यादा खराब है, काई काई लगी हुई है, क्योंकि यहाँ धूप वगैरह नहीं आती, इस वजह से बहुत ज़्यादा काई लगी है। चलो मिलती हूँ मैं आपको कपड़े वगैरह निचोड़ने के बाद में। आपने देखा होगा पीछे कि काई बहुत दिखाई दे रही थी आपको। तो यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम है कि जब से मम्मी लोग रह रही है तो यहाँ पे ना टंकी वगैरह नहीं बनी है, तो इन लोग क्या करते हैं कि टाके वगैरह में पानी रखते हैं, मतलब स्टोरेज करने वाली टंकी में पानी रखते हैं, तो उस वजह से भी शीत बहुत ज़्यादा हो जाती है। पीछे धूप नहीं आती है, बहुत बड़े पेड़ लगे हुए हैं, तो इसकी वजह से धूप नहीं आती है, तो ऑलमोस्ट टाइम क्या वहाँ पानी पानी रहता है, तो दीवारों में भी शीत की वजह से काई चढ़ गई है। तो बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा ठंडा माहौल है यहाँ का। और अभी जब ठंड बढ़ती भी है भोपाल में ना, तो इस एरिया में भी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। जैसे भेल वाले एरिया में, चार इमली में बहुत ठंड रहती है भाई, भयंकर ठंड। यहाँ तो बहुत स्वेटर लगते हैं। फ़िलहाल तो अभी मुझे प्रेगनेंसी के चक्कर में मुझे बिल्कुल भी ठंड महसूस नहीं हो रही है, वरना मेरे घर में भैया भी वायरल से पीड़ित हो गए थे। अभी मम्मी जी जो है वो उनको 2 बार हो चुका है अभी शीत वगैरह, उनको सर्दी वगैरह, और मतलब ऑलमोस्ट सब एक टाइम सब हो चुके मुझे छोड़कर। तो ये अच्छी बात है कि अभी फ़िलहाल मुझे कुछ नहीं हो रहा है, नहीं तो मुझे भी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और ठंडी में तो मेरे हाथ पैर इतने ठंडे होते हैं ना, जिसकी हद नहीं होती। तो अब मैं यहाँ पे घर के सारे काम करके कंप्लीटली बैठी थी। फिर उसके बाद मम्मी ने कहा कि चलो अब दिवाली का नाश्ता बनाया जाए फटाफट। तो बस हम लोग रेडी है। अब बनेंगे हमारे यहाँ खुरमे। बहुत से लोग इसको सलोनी बोलते हैं, खुरमे बोलते हैं, नमक पारे बोलते हैं, शक्कर पारे बोलते हैं। बट मुझे एक बात समझ नहीं आती, शक्कर पारे तो शक्कर डाल के बनाते हैं, उसको शक्कर पारे बोलते हैं। तो ये मेरे लिए तो नमक पारे, इसलिए मैं नमक पारे ही बोलूँगी। तो हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। रेसिपी मैं शेयर नहीं करूँगी, सबको आती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मेरा व्लॉग है, करके मैं दिखा रही हूँ, वरना मेरा रेसिपी चैनल नहीं है, तो मैं इतना रेसिपी शेयर नहीं करूँगी। मैं एक बात और शेयर करूँगी कि मुझे अचानक से एक बात याद आ गई कि जब मैं अपनी मम्मी के घर में थी, मतलब मायके में थी, जब मम्मी मुझसे कहती थी कि चलो बनाएं, मतलब ऐसा होता था ऑलमोस्ट टाइम। मैंने तो वैसे बहुत पहले बनाना शुरू कर दिया था, इसलिए मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन जब मम्मी लोगों के साथ बनाती थी तब इतना आलस आता था बनाने में, इतना आलस आता था कि ऐसा लगता था मम्मी अब ये ना बोल दे कि चलो ये कर दो, तुम वो कर दो। लेकिन अब ससुराल आने के बाद में ऐसा रहता है ना कि आप ना चाहते हुए भी आपको ये सारी चीज़ें करनी होती। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि यार अपन मम्मी के घर में कितना वो करते हैं, नखरे दिखाते हैं, और आपके नखरे ससुराल आके सारे गायब हो जाते हैं। ये तो मैं ऐसे ही मुझे बात ऐसे ही मन में आई, इसलिए मैं कह रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ नमक पारे का, और इसे तो बहुत कड़क कड़क ही लगाना पड़ेगा, नहीं तो पूरे नरम हो जाएंगे। और सब लोग के यहाँ तो अलग अलग ही बनते हैं, तो मतलब ऐसा अलग अलग बनते हैं, मतलब कि रेसिपी अलग अलग सी रहती है, कोई कुछ मिलाता है, कोई कुछ मिलाता है।
तरह से आज दो ही चीज़ बनेगी, सेव बनेगा और सलोनी बन रही है आज बस। तो क्या कहते हैं, अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए कि आगे मैं व्लॉग बनाते रहूं। और आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको व्लॉग आज का कैसा लगा। तो यहाँ पे हमारा खाना पीना हो चुका है और बस अब हम लोग जा रहे हैं घूमने, थोड़ा घूमेंगे और उसके बाद में आराम करेंगे।